ذرا सोचें, एक तरफ है एक लश्कर जिसके सिपाहियों की तादाद हजारों में है, जिनके पास तलवारें हैं, नेज़े हैं, जिरहा बख्तर है, जिनका सरदार इतना ताकतवर है कि उसका नाम सुनकर दुश्मन के घोड़े तक कांप उठते हैं। और दूसरी तरफ एक नौजवान लड़का, ना तलवार, ना ढाल, ना जिरहा, सिर्फ एक गलेल और मुट्ठी भर पत्थर। लेकिन इस लड़के के पास कुछ और भी था जो किसी लश्कर के पास नहीं था, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। और इसी यकीन ने तारीख बदल दी। धीमी आवाज, नक्शे पर रोशनी। ये किस्सा है बनी इसराइल का, वो कौम जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी थी, अंबिया भेजे थे, मोजज़ात दिखाए थे। लेकिन बनी इसराइल बार बार अपने रब से गाफिल हो जाती। कुरान करीम सूरे अल-बकरा में इस पूरी दास्तान को तफसील से बयान फरमाया गया है, आयत नंबर 246 से 252 तक। उस वक्त बनी इसराइल पर एक जालिम कौम, फ़लस्तीनियों का जंगजू कबीला गालिब आ चुका था। उनका सरदार था जालूत, एक वहशी, जालिम और हैबतनाक जंगजू, जिसकी ताकत के आगे कोई ठहर नहीं सकता था। बनी इसराइल बेबस थे, मजलूम थे, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे थे। और इसी बेबसी में उन्होंने अपने नबी के पास एक दरख्वास्त लेकर आए। अंधेरी रात एक नबी के सामने बैठे लोग, बनी इसराइल के नबी, जिनका जिक्र मुफस्सरीन ने शामून या उशमुईल के नाम से किया है, उनके पास आकर कौम ने कहा, ए नबी, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह की राह में जंग कर सके। नबी ने कहा, क्या ऐसा ना हो कि जब जंग फर्ज हो जाए तो तुम पीठ फेर लो। कौम ने कहा, हम क्यों ना लड़ें, हमारे घर छीन लिए गए, हमारे बच्चे कैदी बना लिए गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया गया। लेकिन कौम ने एतराज़ किया, कहा, ये बादशाही का हकदार कैसे हुआ, ये तो ना मालदार है ना बड़े ख़ानदान से। नबी ने जवाब दिया, जैसा कि कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 247 में है, अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब किया है और उसे इल्म और जिस्मानी ताकत में बरतरी दी है। और एक निशानी भी आई, ताबूत सकीना, वो मुक़द्दस संदूक जो बनी इसराइल की यादगार था। फरिश्ते उसे वापस ले आए। ये जिक्र कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 248 में मौजूद है। लश्कर रवाना होता है, धूल उड़ती है हजारों कदम जमीन पर। जब बनी इसराइल के मोमिन सिपाहियों ने जालूत का लश्कर देखा तो उनके कदम लड़खड़ा गए। कुछ ने कहा, आज हमारी जालूत और उसके लश्कर से कोई ताकत नहीं। लेकिन जिन लोगों को यकीन था कि वो अल्लाह से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा, जैसा कि कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 249 में है, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये अल्फाज मैदान जंग में गूंजे और दिलों में आग भड़क उठी। एक नौजवान लड़का लश्कर में से आगे बढ़ता है। अब दास्तान का वो लम्हा आता है जिसके लिए तारीख सदियों से इंतजार कर रही थी। लश्कर में एक नौजवान था, उम्र छोटी, कद मामूली, लिबास सादा। ये थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अभी नबूवत नहीं मिली थी, अभी हुकूमत नहीं थी, अभी तो वो अपने बाप की बकरियां चराते थे और साथ आए थे अपने भाइयों के लिए खाना लेकर। लेकिन इस नौजवान के दिल में वो जज्बा था जो 1000 तलवारों वाले में नहीं था। उन्होंने अपनी गलेल उठाई, मैदान में से 3 पत्थर चुने और जालूत की तरफ बढ़ गए। मुफस्सरीन के मुताबिक, जिनमें इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की अल-बिदाना व निहाया भी शामिल है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहले जालूत को ललकारा और फिर गलेल से पत्थर फेंका। सांस रुका हुआ लम्हा, वक्त जैसे थम गया। पत्थर हवा में उड़ा। जालूत, वो हैबतनाक जंगजू, वो जालिम सरदार जिसके सामने पूरा लश्कर कांपता था, उसकी पेशानी पर आ लगा और जालूत जमीन पर गिर पड़ा।